हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। तो आज जैसा आपने थंबनेल देखा है, पिछली वीडियो भी प्रैक्टिकल बेस्ड थी, ये भी प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो है। इसके अंदर हम समझेंगे कि एक बल्ब जो होते हैं ना अलग अलग वाट के, ठीक है, 60, 100 और 200 वाट के हम तीन बल्ब यूज में लेंगे और देखेंगे कि उन बल्ब को सीरीज में और पैरेलल में जोड़ते हैं तो वो कैसे वर्क करते हैं। यानी कि बल्ब का पूरा कॉन्सेप्ट लेंगे कि बल्ब पैरेलल में जोड़ते हैं या सीरीज में जोड़ते हैं तो वो अलग अलग कैसे ग्लो करते हैं। पैरेलल में जो हमारे घर का कनेक्शन होता है, कौन सा कनेक्शन होता है? पैरेलल कनेक्शन। वहां पे जो बल्ब होते हैं वो सारे बराबर ग्लो करते हैं, बट वहीं पे अगर हम सीरीज कनेक्शन लेंगे तो बल्ब कोई ज्यादा ग्लो करेगा, कोई कम। उसको यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो देखो, आपको पता है कि बल्ब जो है वो बेसिकली वोल्ट पे डिपेंड करता है कि भाई कौन कितना अच्छा ग्लो करता है, जितना ज्यादा वोल्टेज मिलता है उस पर डिपेंड करता है। तो देखो ध्यान से, ये बल्ब का साइन, ये एक पैरेलल में बल्ब जोड़े हैं मैंने। पैरेलल आप सबने पढ़ रखे हैं, जिसमें क्या करेंगे कि बल्ब से तो जो दो वायर निकलते हैं, एक साइड के सारे वायर को लेंगे, दूसरी साइड के सारे वायर को लेंगे, एक पॉइंट पे जोड़ देंगे, एक पॉइंट पे। इससे हम बाहर वाला जो सर्किट लाइन लेंगे, जिस घर वाली जो करंट है, वो जो दो वायर लेंगे वो एक यहाँ पे जोड़ देंगे एसी वाले, एक यहाँ पे जोड़ देंगे और ये सर्किट आगे चला जाएगा। अब क्या होगा, जब इसमें करंट आएगा तो तीनों बल्ब बहुत इक्वली ग्लो करेंगे। क्यों करेंगे? इसका रीजन ऐसा है कि अगर ये पैरेलल सर्किट है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो ये बल्ब सेम टू सेम ग्लो करेंगे, उसी वे में करेंगे जैसा कि पहले कर रहे थे। यानी घरों में जब हम लगाते हैं ना, सारे बल्ब ग्लो करते हैं इक्वली, ये भी सारे बल्ब एकदम इक्वली ग्लो करेंगे। तो इसमें इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। यानी एकदम ये बेसिक फंडा है कि भी पैरेलल में लगाएंगे ना तो इक्वल ग्लो करेंगे, क्योंकि देखो सभी में जो वोल्टेज है वो क्या है? इक्वल। जितना ज्यादा इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना अच्छा ग्लो करेगा, ठीक है। बट ऐसा कैसा उल्टा कॉन्सेप्ट आता है सीरीज के अंदर। सीरीज के अंदर ऐसा नहीं होता। सीरीज के अंदर जो बल्ब जलेंगे वो अलग अलग इंटेंसिटी पे जलेंगे, ठीक है। अलग अलग इंटेंसिटी पे कैसे जलेंगे उसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अलग अलग कैसे जलेंगे, देखो ये एक बल्ब है, यहाँ पे हम सीरीज लगाएंगे। ये तीनों बल्ब किस में? सीरीज में। कौन कौन से बल्ब काम में ले रहे हैं? 60, 100 और 200 वाट के। कौन से ले रहे हैं? 60, 100 और 200 वाट के। अब मान के चलो मैं कोई भी करंट दूं, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे इसको करंट दूंगा। अब होगा क्या, 60 वाट वाला बल्ब बहुत ज्यादा ग्लो करेगा, 200 वाट वाला कम करेगा। अब आप सोचोगे ऐसी क्या बात हुई? क्योंकि पहली बात तो देखो, वोल्टेज फंड जाएगा, अलग अलग वोल्टेज जो है ना वो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा इन पूरे सर्किट में। अलग अलग वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे सर्किट में, ये तो आप जानते हो। क्यों? क्योंकि देखो वोल्टेज अलग डिस्ट्रीब्यूट होने का रीजन ये होगा कि हम जानते हैं जब सीरीज सर्किट होता है तो करंट इक्वल होती है, वोल्टेज अलग अलग होता है। अब 60 वाला ज्यादा चलेगा और 200 वाला कम। इसका रीजन क्या होगा? देखो, आप ये फॉर्मूला जानते हो, वी आई, ठीक है। ये तो बेसिकली होता है कि भाई वोल्टेज और आई का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? पावर। अब पावर में वोल्टेज का भाग दूंगा तो आई आ जाएगी, या वी आई का भाग दूंगा तो वी आ जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट बेसिक है, बट इसमें हम एक चीज समझते हैं, एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसी से आया है। वी की आई की जगह रखेंगे वी अपॉन आर, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आया पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पे वी स्क्वायर क्या है और आर क्या है उसको समझते हैं। ध्यान से देखिएगा कि V तो है वोल्टेज, R है रेसिस्टेंस। जिस बल्ब का रेसिस्टेंस जितना ज्यादा, वो बल्ब का पावर उतनी ही कम। क्योंकि देखो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा ना वो उतनी ही कम पावर लेगा। एक्चुअल में यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा, बट वो डिपेंड किस पे करता है? वोल्टेज पे। अगर P को मैं रेसिस्टेंस से गुणा कराऊंगा ये तो आएगी वोल्टेज के बराबर। अब मान के चलो जिस बल्ब का रेसिस्टेंस ज्यादा, पावर कम, मान के चलो पावर का तो कॉन्सेप्ट हम छोड़ते हैं, एक बार ये देखते हैं रेसिस्टेंस ज्यादा, पावर, और ये रहा वोल्टेज के इक्वल। अब जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो कैसे कंज्यूम करेगा वो बताएगा पावर और रेसिस्टेंस। अगर बल्ब की पावर कम है उसको छोड़ते हैं रेसिस्टेंस, क्योंकि देखो जिस बल्ब का रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे पावर को, वी भी क्या मिलेगा? ज्यादा। वहीं पे अगर रेसिस्टेंस क्या हो? कम, तो वी भी क्या आ जाएगा? कम। हमें पावर को एक बार छोड़ के देखें, इसको देखेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा इसका? ज्यादा। ज्यादा पावर वाले का रेसिस्टेंस कम होता है, कम पावर वाले का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, बेसिकली अगर हम समझ सकें तो। बाकी नॉर्मल आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको ये देखना है कि जो पावर कम वाली होगी, यानी 60 वाट का बल्ब है, वो ज्यादा ग्लो करेगा, 100 का उससे कम, और 200 का न के बराबर होगा। वो चेक करेंगे कितना होता है। और अगर इनके साथ में मैं सीरीज सर्किट में और रखूंगा इनको,
तो वो पहले और ज्यादा ग्लो करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो पूरा काम करेंगे ना हम एक सेफ सर्किट पे करेंगे। वो आपको पिछली क्लास में समझा दिया गया है कि भी सेफ सर्किट क्या होगा, इसी में भी आगे प्रैक्टिकल में समझेंगे। सेफ सर्किट का मतलब ये हुआ कि हम सर्किट को इस टाइप से कनेक्ट करते हैं कि सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं। यहाँ पे कुछ रेसिस्टेंस होता है, यहाँ पे सॉकेट होता है और ये पूरा कनेक्शन होता है। यहाँ से दो वायर निकाल लिया हमने मान के चलो, और यहाँ पे मैंने लगा दिया बल्ब। ये सीरीज में पूरा सिस्टम। अगर ये दोनों वायर पे मैं काम कर रहा हूँ और ये आगे जाके कहीं से जुड़ जाए तो ये थोड़ी करंट आगे भी जाएगी, क्योंकि सीरीज है तो सीरीज में करंट तो पूरी फ्लो होगी। ठीक है, वहीं पे अगर यहाँ पे पैरेलल जोड़ दो तो करंट सीधा चला जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, आपको इतना सोचना है। सेफ सर्किट वाला पिछली क्लास में समझा दिया गया है। यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो पावर होगी वो जितना कम वाला वाट होगा उतना ज्यादा वो ग्लो करेगा। ये हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि भाई पावर कम ग्लो ज्यादा कैसे करेगा। ठीक है, इसी के साथ सबसे पहले हम वो समझेंगे कि एक बल्ब होता है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरा कमरा जो यहाँ पे रूम है, यहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, वहां पे जो भी बल्ब लगा हुआ है, मैं चाहता हूँ इस बल्ब को थोड़ा कम कर दूं, ये ज्यादा रोशनी दे रहा है, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा ज्यादा ग्लो करे। कैसा पॉसिबल है? सोच के देखो, बल्ब को कम ज्यादा करना एकदम ब्राइटनेस वाले की तरह। हाँ पॉसिबल है, अगर मैं बल्ब के रेसिस्टेंस, बल्ब के पहले कुछ ऐसा डिवाइस लगा दूं जिससे रेसिस्टेंस कंट्रोल कर सकूं, कम ज्यादा, ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टर वो लगा दूं। जैसे आप देखते हैं ना पंखा में रेगुलेटर लगता है ना, वो वाला उस टाइप का ये होता है। कम ज्यादा अगर मैं रेसिस्टेंस करूं तो क्या इसके ऊपर फर्क पड़ेगा? हाँ। अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं, उस रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दूं, अब मैं कुछ ही नहीं करूंगा, यहाँ पे एक ऐसा कनेक्शन लूंगा, ये सीरीज में यहाँ रेसिस्टर जोड़ूंगा, आगे बल्ब है, इसकी वैल्यू कम ज्यादा करूंगा घुमा के, वो जो भी हम रेसिस्टेंस चेंज करेंगे जिससे बल्ब का जो ग्लो है वो कम ज्यादा होगा। अगर रेसिस्टेंस इसका ज्यादा होगा, सुनो, अगर इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये कम ग्लो करेगा, इसका रेसिस्टेंस कम होगा तो ये ज्यादा ग्लो करेगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक हम समझ लेते हैं कि भाई बल्ब की इंटेंसिटी को कम ज्यादा कैसे करना है। उसके बाद में हम समझ देंगे कि पैरेलल और सीरीज में बल्ब कैसे ग्लो करते हैं। सीरीज के अंदर कम ज्यादा होता है, पैरेलल में सारे एकदम इक्वल ग्लो करते हैं। तो चलो प्रैक्टिकल करते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी बल्ब की इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कैसे कर सकते हैं। कोई भी बल्ब है उसकी इंटेंसिटी को कम या ज्यादा हमें करना है। देखो कैसे करेंगे। ये वही सर्किट है जिसमें हम पहले बात कर चुके हैं। सर्किट कौन सा है? सेफ सर्किट। अगर दोनों वायर बाई चांस टच भी हो जाते हैं तो बल्ब ग्लो हो जाता है, सर्किट ब्रेक नहीं होता है, सर्किट क्लोज, वो पूरा चलता रहता है पाथ। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अभी और ट्राई करते हैं, ऑन करना। ये देखो, एक सेकेंड, ये मैंने ऑन किया, ये देखो बल्ब ऑन हुआ। ये कौन सा सर्किट है? सेफ सर्किट। बट आप घर में जाके डायरेक्ट तार लगा के मत चला देना, घर का सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अगर फ्यूज वगैरह है तो वो उड़ जाएंगे, एमसीबी है तो वो डाउन हो जाएगी, और दोनों ही नहीं है तो फिर सर्किट का रुपया आपके लग जाएगा फालतू में। देखो ये क्या हो गया, जैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ऑन, कनेक्ट कर रहा हूँ ऑन। अब मैं क्या करूँ, इस बल्ब को 100 वाट का बल्ब है, इसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा करता हूँ। ये है आपका वेरिएबल रेसिस्टर्स, नॉट वेरिएबल रेसिस्टेंस। ये रियोस्टेट नहीं है, बट इसके अंदर क्या है, रेसिस्टेंस के मान अलग अलग है। अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूँ डायरेक्ट, बंद कर दे वहां पे, अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ डायरेक्ट ऐसा, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, किया, और इसको भी मैंने कनेक्ट। अब देखो समझना ध्यान से, एक सेकंड। हाँ अब देखो ध्यान से, सर्किट वही है। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया बीच में, एक, इधर देख लो सारे, इसमें मैंने क्या डाल दिया बीच में, एक वेरिएबल रेसिस्टर। क्या डाल दिया? अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, अभी क्या है, बल्ब, हाँ ऑन कर, हाँ बल्ब एकदम ऑफ है। इसका मतलब क्या है कि सर्किट का पूरा पूरा करंट ये ले रहा है। अब मैं इसमें रेसिस्टेंस चेंज करता रहूंगा कम ज्यादा, जिससे करंट थोड़ा आगे भी फ्लो होना शुरू होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। मैं इसको ऑन हुआ, पहले बल्ब हल्का ग्लो हुआ, थोड़ा सा और इसको चेंज करता हूँ, देखो, ये देखो, ये बहुत ज्यादा आ गया, ये बहुत हाई ग्लो हुआ है। अब मैं इसको कम करना चाहता हूँ, अब मेरे को इतना रोशनी नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको धीरे धीरे कम। इससे क्या हो रहा है, इसका रेसिस्टेंस का, सुनो, इससे हो क्या रहा है, इससे हो ये रहा है कि इसके रेसिस्टेंस का मान ज्यादा हो रहा है। हाँ, रेगुलेटर जो पंखों में लगता है ना, वही काम करता है। इसमें रेसिस्टेंस का मान ज्यादा हो रहा है, जहां से इलेक्ट्रिक, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कम जाएगी। देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, और यहाँ पे जाके मैं, एक सेकेंड, यहाँ पे जाके मैं इसको बंद कर सकता हूँ। तो आपके हाथ में अब ये भी हो गया कि आप जो बल्ब है उसकी इंटेंसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हो। आया क्या समझ में? कैसे कर सकते हैं, वापस से देख लेना कि जैसे भी हम इसको बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हाई करेंगे इसको, और किया, और किया, और किया, और ये देखो कंप्लीट। तो इससे आप ये भी समझ सकते हो कि बल्ब को कम या ज्यादा कैसे किया जा सकता है। आया कि नहीं आया समझ में?
हेलो, आया कि नहीं आया समझ में? आ गया? नहीं आया? आ गया, चलो ठीक है। देखो कि हम क्या करेंगे, इसको कम या इसको क्या कर सकते हैं, ज्यादा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीजें आपकी कुछ क्लियर होनी चाहिए, इधर देखना। देखो इधर क्या हुआ कुछ चीजें, कि यहाँ पे जो मैंने सर्किट दिया है, यहाँ पे जो मैंने सर्किट दिया है उससे करंट आ रहा है इसके अंदर। अगर इसका रेसिस्टेंट जीरो होगा ना तो ये करंट पूरा आगे फ्लो हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा क्या है, सीरीज में। पैरेलल होता तो कल अलग बात है, इसका रेसिस्टेंट ज्यादा तो इसमें पूरा बल्ब ग्लो होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीरीज है, इसका रेसिस्टेंट कम है एकदम, तो यहाँ पे बल्ब ज्यादा ग्लो हो रहा है। जैसे रेसिस्टेंस बढ़ाऊंगा, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम। एक पॉइंट आएगा जो यहाँ पे रेगुलेट इंडिकेट करेगा, अब ये बंद हो जाएगा, ये लो बंद। ठीक है, आया को समझ में? ये था आपका बल्ब को डायरेक्ट हम जलाएं तो क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, इसी सर्किट को आगे कंटिन्यू रखेंगे। इसी सर्किट को आगे कंटिन्यू रखते हुए अब हम ये सीखेंगे कि अगर बल्ब सीरीज में हो या पैरेलल में हो तो कैसे कंडीशन में वो बल्ब ज्यादा ग्लो होता है, कैसे में कम। आप सभी जानते हो हमारे घर में कौन से होते हैं, पैरेलल कनेक्शन होता है, सीरीज। पैरेलल क्या होता है, पैरेलल। मतलब इतना अच्छा पढ़ के भी तुम लोग ऐसा कर रहे हो। पैरेलल क्या होता है, पैरेलल। पैरेलल इसलिए होता है क्योंकि जो भी आप घर में चीज चला रहे हो, अगर बाई चांस मान के चलो एक बल्ब खराब हो गया तो दूसरा बल्ब आगे वाला नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा कनेक्शन क्या होगा, सीरीज में। सीरीज का यही मतलब होता है एक सर्किट ब्रेक आगे जाएगा ही नहीं करंट। पर वहीं पे पैरेलल कनेक्शन होगा तो वहां पे क्या होगा कि सारे के सारे बल्ब बराबर चलते रहेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ सिस्टम को, ये वाला जो आपका रेगुलेटर जो हमने लगाया था वेरिएबल रेसिस्टर, उसको मैं अब हटा देता हूँ। अब इसके साथ में अब हम चेक करते हैं कि जो हमारे घरों में क्या लगा होता है, पैरेलल। क्या लगा होता है, पैरेलल। तभी सारे बल्ब समान ग्लो करते हैं, इस कमरे में भी उतनी रोशनी, दूसरे में भी उतनी रोशनी। पर यही अपन हमारा जो घर था वो क्या बन जाता सीरीज में, तब बहुत दिक्कत होती। क्या होती देखो ध्यान से, कि ये मैं ये मेरे पास ये थोड़े अलग अलग होल्डर्स बने हुए हैं, हमारा थोड़ा सा देसी तरीका ही है, समझने की ट्राई करना अगर समझ में आए तो। ये देखो, ये हमारा पूरा सर्किट है। अब मैं क्या करता हूँ, सीरीज का आपने पढ़ रखा है सबने। सीरीज में क्या होता है कि एक बार मान के चलो मैं कोई तार पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तार को लिया, इससे मैं इसको घुमाया और जोड़ दिया। ये सारा काम बंद पे करने, चालू मत कर देना ठीक है। तार को घुमाया, जोड़ दिया। अब सीरीज है ना, तो इसमें क्या करेंगे, अगला जो होल्डर है वो इसी होल्डर के आगे कनेक्ट करेंगे, तब होगा क्या, सीरीज। जैसे ये रहा, ये होल्डर का अगला हिस्सा मैं इसी के साथ कनेक्ट कर दूं। आया को समझ में मैं क्या करना चाह रहा हूँ? ठीक है। अब इसका अगला सिरा इसी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखो, ये देखो, कनेक्ट कर रहा हूँ। ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज है या पैरेलल है? कौन सा है, सीरीज। अब देखो, अब एक हिस्सा बच गया इसका, ये देखो ये वाला, ये जाएगा इस वायर से, किससे, ये ना। यहाँ पे वायर का कोई वो मतलब नहीं, हम तो काम तो ऐसे भी कर रहे हैं। वायर का तो कलर दिया हुआ है नॉर्मली। अब देखो डीसी में फर्क पड़ता है इसका। अब देखना थोड़ा सही से, इसको समझना डियर स्टूडेंट्स की। और एक चीज और, पूरा काम सेफली करना है आपको। अब देखो पूरा सर्किट वही है, सीरीज सर्किट क्यों रख रहे हैं हम यहाँ पे, सेफ सर्किट इसलिए कि बाई चांस कहीं खराबी हुई और शॉर्ट हो जाता तो हमारे कुछ नुकसान ना हो, ये बल्ब ग्लो हो जाए और सारा कैप्चर कर ले। ठीक है। अब देखो ये है आपका 200 वाट का बल्ब, कितने वाट का, 200 वाट का। हाँ वो तब खराब है, हाँ अगर बल्ब खराब लोगे तो काम खराब है। ये कौन से वाट का है, 100 वाट का है। कितने वाट का है, 100 वाट का। ठीक है। देखो ये 100 वाट का है, मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, लगा दिया। अरे और ये कितने वाट का है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो मैं इनको थोड़ा दूर दूर कर देता हूँ, कैसे भी करूँ, ये आपको करना ही है, साथ में मत रखना भाई। ठीक है। ये टेस्टर इसलिए यूज करते हैं कि बाई चांस करंट चेक करना हो तो हाथ लगा के थोड़ी चेक करेंगे। ठीक है, इधर देखो ध्यान से सारे। अब हम इंपॉर्टेंट काम क्या करने जा रहे हैं कि पूरा कनेक्शन किस में है, सीरीज में। सीरीज में कनेक्शन है तो आपको ये पता होना चाहिए क्या, कनेक्शन ऑन करना। अब देखो ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ये थोड़ा कम, बहुत कम, और ये जीरो, क्योंकि कौन सा कनेक्शन है, सीरीज। करंट वहां से आई, स्टार्ट हुई, हाँ, अच्छे से नहीं करा, रीजन क्या है, स्टार्ट इससे करंट गया। ये कितने वाट का है, 60 वाट का। घर में आपका वोल्टेज कितना आता है, 240। कितना आता है, अभी हमने चेक किया था, हल्का बहुत, हाँ ये कर रहा है ना,
हाँ ये तो बता रहा हूँ, तो वो तो इसलिए कर रहा है क्योंकि ये पूरा सीरीज कनेक्शन है, थोड़ा तो आगे जाएगा ही। अब देखो मेरी बात तो सुनो, ये कौन सा कनेक्शन है सीरीज, इसमें करंट फ्लो हुआ, आगे गया, थोड़ा थोड़ा तो आगे चला गया, थोड़ा करंट इस तरफ आया, इस तरफ आया, तो क्या हुआ कि पहले कौन सा है आपका 60 वाट, ये पूरा सर्किट मान के चलो, इसके अंदर जो 60 वाट का सर्किट होगा ना, जो 60 वाट का बल्ब है, उसका जो आपका सूत्र क्या होता है, P इज इक्वल टू VI, क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, करंट इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज P अपॉन V, P ज्यादा और वोल्टेज कम तो आपको करंट ज्यादा मिलेगी, और P कम वोल्टेज ज्यादा तो करंट बहुत कम मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो P इज इक्वल VI सूत्र जानते हो, I इज इक्वल P अपॉन V होगा, ये 60 वाट, ये 100 वाट और ये 200 वाट, 200 वाट तक करंट कंज्यूम ही नहीं हो पाएगी क्योंकि 60 वाट वाला कम वाट का है, ये ज्यादा ग्लो करेगा, ये उससे कम, ये उससे कम, एकदम जीरो। और ये थोड़ा क्यों कर रहा है, क्योंकि पूरा कनेक्शन हमने किस में लिया है, सीरीज में। वहीं पे अगर मैं इसको हटाऊं, इस कनेक्शन को बंद करता हूं मैं, ठीक है, और मैं इसको लगाता हूं, इसमें लगा रहा हूं, पर एक चीज आप ये भी तो नोट करो कि अगर ये सीरीज कनेक्शन है और इसमें करंट जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कहीं पे तार शॉर्ट भी हो, ठीक है, तो इस वजह से हम रिस्क ले रहे हैं, क्या पता कैसा हो, आपके सामने आप देख रहे हैं एक बार, आप देखो, ये थोड़ा आप ज्यादा ग्लो किया है, ये थोड़ा कम, और ये कर ही नहीं रहा क्योंकि पहले करंट वो ले लेता है जिसको जितना चाहिए, ये पूरा लेने के बाद यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना, करंट तो वैसे आएगा, फेज के अंदर जो एसी करंट होता है ना, ये चेंज होता रहता है, प्लस माइनस, बट जो कम पावर का वो ज्यादा ग्लो, और जो ज्यादा पावर का वो कम ग्लो, यानी एकदम जीरो, ये 100 का था कम ग्लो, और ये 200 का है तो एकदम जीरो ग्लो। आया को समझ में कि भाई पावर में अलग अलग ग्लो क्यों करते हैं, तभी हम घर में क्या लगाते हैं, पैरेलल कनेक्शन। अब बनाते हैं इनको पैरेलल में, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे बनाएंगे भाई, आपके सामने हो रहा है जो भी काम हो रहा है, कि हम क्या करेंगे। अब मेरे को आप लोग ये बताना, देखता हूँ आपको कितना आता है, इतने पढ़े हुए थ्योरी क्लास को आप लेते हो तो, कि इसको मैं ऐसा ही रख लेता हूँ एक बार, ठीक है, मैं एक बार इसको खोल देता हूँ, इसको मैंने खोल दिया, इसको भी मैंने खोल दिया। अब एक काम हम करते हैं, आपने जो पढ़ रखा है उसी को हम आगे चेक कर रहे हैं, उधर से बंद है ना, ठीक है, देखो एक सेकंड, ठीक है, और ये रहा आपका ये वाला बल्ब। अब देखना, अब एक इम्पोर्टेंट चीज, अब मैं इसको क्या करूं ना, पैरेलल में कैसे करता भाई, ये तो हमें सीरीज में पहले ही जोड़ा हुआ था, बल्ब चेंज करने से थोड़ी होता कुछ। अब मैं कुछ थोड़ा दिमाग लगा रहा हूँ और क्या करता हूँ, देखो ध्यान से देखो, ये बल्ब है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होते हैं, सारों के एक साइड एक पॉइंट से जुड़े होते हैं, दूसरा साइड दूसरे पॉइंट से। अब मैं क्या करूं, ये दूसरा बल्ब लेता हूं, इसका एक साइड है तो इससे जोड़ता हूं, इसी से जोड़ना पड़ेगा मेरे को, ये कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल, तब इसी से कनेक्ट करना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा मेहनत करके, ठीक है, थोड़ा और लेता हूँ मैं एक बल्ब, उसका एक सिरा भी मैं इसी से कनेक्ट करूंगा। थोड़ा ध्यान रखना कहीं पे कनेक्शन कम ज्यादा रह जाए, हाथ मत लगा देना, काम हो जाएगा आपका, है ना, थैंक। अब देखो, अब एक सिरा दूसरे सिरे से कनेक्ट कर दूं, ये सिरा इससे कनेक्ट कर दूं, एक सेकंड देखो, इसका कौन सा सिरा बच्चा, ये वाला, एक सेकंड, और एक कौन सा कनेक्ट करना पड़ेगा भाई, ये ब्लैक वाला वायर, ये वायर के कलर पे मत जाना, ये कौन सा कनेक्शन है, ऐसी, तो इसमें ऐसा कोई चेंजमेंट नहीं होगा, बस ये नॉर्मली ये चेंजमेंट होगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब ये तीनों किस में है, पैरेलल में, किस में है, कैसे पता चला भाई पैरेलल में, सारे एक ही पॉइंट से जुड़े हुए, एक सेकंड, ये रहा इसका ब्लू वाला, ये ब्लैक से जुड़ा हो तो ये इससे जुड़ेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना थोड़ा सा, ये ऐसे कनेक्ट होगा, देखो अब सही सही से देखना थोड़ा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो वाली चीज को, क्या हमने सही किया या गलत किया, पहले ये बताओ, क्या हमने सही किया या गलत किया। मैंने क्या किया, एक वायर इसका लिया और तीनों बल्ब के सारे वायर को इससे कनेक्ट कर दिया, दूसरा वायर इसका लिया, तीनों बल्ब के सारे वायर को इससे कनेक्ट कर दिया। अब चेक करते हैं पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, ठीक है, सर्किट ऑन करना, ठीक है। अब ये पूरा ग्लो कर रहा है, इसका रीजन क्या है कि करंट पैरेलल में ही है, ये किस में है, पैरेलल में, देखो पैरेलल में घूम के आगे नहीं जाएगा, तो हम इसको किस में ट्राई करेंगे, इसी के अंदर, ठीक है।
अब ये देखो पैरेलल है, चेक करते हैं, ये मैंने डाला इस नॉर्मल सर्किट में। अब चलो ऑन करते हैं, ये देखो तीनों बल्ब बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हैं, इतने ज्यादा वो आते ना, वो भी थोड़ा सा कुछ ले लें और धुआं धुआं करके टिकटॉक बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे देखो ये बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, गर्मी आई कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो हमने क्या समझा कि जब कनेक्शन पैरेलल में होता है बल्ब का, जब कनेक्शन है पैरेलल में होता है तो हम क्या करते हैं कि बल्ब बहुत ज्यादा ग्लो होता है और सारे बराबर ग्लो होते हैं, और जब वही कनेक्शन सीरीज में होता है तो बल्ब कम ग्लो होते हैं। यहीं पे अगर मैं इसको डालूं तो वो बल्ब क्यों ग्लो हो रहा है, इसका मेरे को आंसर करके बता दो। देखो अगर मैं इसको डालूं तो यही बल्ब क्यों ग्लो हो रहा है, इसका आंसर बताओ मेरे को। अगर मैं इसको डाल रहा हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि दोनों बल्ब में से जो है ना वो सर्किट यहाँ पे दोनों कनेक्ट कर दे, ये करंट सीरीज में गया पहले, क्यों, इसका रीजन ये है कि ये कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में करंट ज्यादा वोल्टेज की तरफ नहीं जाता, कम वाट की तरफ मूव करता है, ठीक है। ये हो गया आपका कनेक्शन। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम पैरेलल में बल्ब को लगाते हैं तो सारे बराबर ग्लो करते हैं, क्योंकि सारे जो पैरेलल जब भी कनेक्शन होता है ना उसमें एक चीज होती है आपकी, क्या होती है पैरेलल में, कि जब हम पैरेलल में किसी भी बल्ब को लगाते हैं उसका मतलब है कि पावर है ना वो बराबर डिवाइड हो जाती है, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है भाई, वोल्टेज इक्वल होता है। पैरेलल में सभी जगह वोल्टेज क्या होता है, इक्वल, और सीरीज में वोल्टेज अलग अलग। P इज इक्वल टू वी जानते हो, ठीक है। वोल्टेज ज्यादा और करंट कम, ठीक है, तो वो P आएगा। अगर मान के चलो V निकालना तो वो क्या आएगा, P अपॉन आई, ठीक है। करंट जितना भी हो, पावर जितनी कम होगी V उतना ही कम उसमें ट्रांसफर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि एक सेफ सर्किट कैसे बनाते हैं, उसके अंदर सीरीज कनेक्शन कैसा होता है बल्ब का, और पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है, ठीक है। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए अगर आप सबको समझ में आया, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।